हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 पर बात करेंगे। आशा करता हूँ जो पिछले जो 7 प्रैक्टिस सेट हैं वो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में भी आप जा कर के तुरंत उसे देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये आपको कंप्लीट देखनी चाहिए। ये आप यूपी बीएड ही नहीं, अभी तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम लोग क्वेश्चंस पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। आप सब जानते हैं कि भाषा में जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं वो कार्य किसका होता है? अलंकार का होता है। साहित्य में रस की मिठास का क्या अर्थ है? तो साहित्य में रस की मिठास का अर्थ है साहित्य से मिलने वाली अनुभूति। वहाँ पर कोई आपको फल तो नहीं मिलेगा, वो जो अनुभूति मिलती है, आनंदाभूति जिसे कहते हैं, मिलती है, उस वही साहित्य के रस में क्या होती है? मिठास होती है। नेक्स्ट है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आप सब जानते हैं कि 4 दिन चांद देखना गलत है, चांद ना दिखाई देना गलत है, सुख ही सुख ये भी गलत है। थोड़े दिन का सुख जो है ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वह दिन भर पढ़ता रहता है। जहाँ दिन भर, रात भर, ठीक है, ये भर वाले वर्ड आते हैं, वहाँ पर आपका निपात आता है। ठीक है, निपात होता है। ये निपात एक अव्यय का ही भेद है। कुछ राइटर्स इसे भेद मानते हैं और कुछ राइटर्स इसे भेद नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चयन करें। उसे शिमला जाना है। ऑप्शन डी इसमें राइट है, क्योंकि और ऑप्शन उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना, ये सारे आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे हम लोग बात करते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दुग्ध होता है, गौरस भी होता है, पेय भी होता है। अमेय जो होता है ये पर जो है इसका पर्यायवाची दूध का नहीं होता है। नेक्स्ट है, उसने टेढ़ी चाल चली। तो यहाँ पर देखिए कभी कभी चीज़ें हाइट हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो परसर्ग ने है ना वो यहाँ पर हाइड कर दिया गया है। तो ने जो है कर्ता ने कर्म को आप सब जानते हैं, तो कर्ता कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? शोक है, चंद्र है, पृथ्वी भी है। यहाँ पर जो परख है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? पहला है आग। आप सब जानते हैं कि आग का तत्सम अग्नि होता है। जीव का जीवा होता है और घर का ग्रह होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा तद्भव शब्द हो जाएंगे सारे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यह मास जो चंद्रमा की के अनुसार गिना जाता है वह स्पेस कहलाता है। तो चंद्रमा की गति के अनुसार जो मास गिना जाता है उसे हम लोग चंद्रमास कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? आप सब जानते हैं यारा लावा जो है अंतस्थ व्यंजन है। जो सा वर्ग हमारा है, सस सस साहा, ये क्या होते हैं? ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं, बाल की खाल निकालना। ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा बहुत मेन मेक करना। ठीक है, बहुत टाल मटोल करना। नेक्स्ट है, ये जो वर्ड दिया हुआ, ये जो प्रसर्ग दिया गया है, ये विराम चिन्ह कौन सा है? तो आप सब जानते हैं कि ये विस्मयादिबोधक है। ठीक है, इसको विस्मय बोधक भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के मुख्यतः तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, कृतवाच्य और कर्मवाच्य, लेकिन एक और इसका भेद होता है भाववाच्य। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आयोग ने इसे डी ही माना था, यूपी ट्रिपल एस सी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सज्जन शब्द में समास है। तो सज्जन का अर्थ होता है सत है जो जन। ठीक है, तो है जो जहाँ पे वर्ड आता है, के समान जहाँ पे वर्ड आता है, वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध बोध से होने वाली ग्लानि क्या कहलाती है? जो स्वयं ग्लानि होती है अपराध बोध से, उसे हम लोग आत्मग्लानि बोलते हैं। नेक्स्ट है, यह ताले की चाबी है। तो आप अगर इसको थोड़ा सा चेंज करें तो यह ताले के लिए चाबी है। तो के किसके के लिए किसके आता है? संप्रदान के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए, जो के लिए परसर्ग है संप्रदान के लिए आता है, इसलिए इसमें संप्रदान हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा। तो सापेक्ष का सही विलोम निरपेक्ष होगा। नेक्स्ट है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? उसे मात्रिक सम छंद कहते हैं। ठीक है, या सम मात्रिक छंद भी उसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, वर्णमाला के कौन से अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, कौन से अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ई आप बोल के देखिए, यही हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी आ पा चा ट जा आ ये सारे हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है।
नेक्स्ट बात करते हैं उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है। उत्कर्ष में उत, ठीक है, उत प्लस सर्ग, तो सॉरी उत्कर्ष कह रहा है ना, तो उत प्लस कर्ष, ये हमारा राइट होगा। तो उत उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग आगे लगता है शब्द के और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। किसी पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हिंदी जो है हमारी वो राष्ट्रभाषा है, नहीं है, ठीक है, राजभाषा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक मेरे से भी हुई थोड़ी सी कि राष्ट्रभाषा ना होकर के ये हमारी कौन सी है, राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नाम का कोई भी शब्द नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है। तो प्रति, आप जिसे फोटोकॉपी बोलते हैं ना, वही हमारी क्या होती है, प्रति होती है, ठीक है। या अदर भी जो कॉपीज होती हैं वो भी हमारी प्रति कहलाती हैं। तो प्रति का जो बहुवचन होगा वो प्रतियां होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश साधिए। तो अल्पाहारी जो कम खाता हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस शब्द में कर्मधारय समास है। दुष्चरित, ठीक है, गंदा है जिसका चरित्र, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुष्चरित। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट है, सामने जो बड़ा महल दिख रहा है वह मेरा है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, कोई बात ही नहीं हो रही, अनिश्चयवाचक, क्योंकि वो आपके सामने दिख रहा है ना, मतलब निश्चित है, इस वजह से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो। संभावना को हम कल्पना भी कह सकते हैं, इस वजह से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है, ठीक है। तो ये मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है, राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त है। आप सब देख रहे हैं कि ये पूर्ण विराम लगा हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। हमारा जो सा वर्ग है वो पूरा अघोष व्यंजन है, तीनों सा हमारे अघोष हैं। आपको मैं पीछे भी बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, राइट आंसर है, ऑप्शन ए ही हमें मिल गया। मतलब अगर आंसर हमें शुरुआत में ही सही मिलता है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब पहला ऑप्शन सही है तो आगे सारे गलत ही होने हैं। नेक्स्ट है, गौरव का तत्सम है। तो गौरव का तत्सम गवाक्ष होता है, ठीक है, गावाक्ष नहीं होता है। नदी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तटिनी होता है, सरिता होता है, नद्य होता है, ऊषा जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। काठ, ऊंट, गोड़, उल्लू। गोड़ जो है ये हमारा देशज शब्द है। गोड़ जो पैर होते हैं, देहाती लैंग्वेज में इसे हम लोग गोड़ को पैर को गोड़ बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का गद्यांश पर है, तो गद्यांश करते हैं। कविता के मर्म और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं, ठीक है। संगीत के पागल जो सुनने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यह पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ हैं। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं होता, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वालों की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, परंतु हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यह परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सब का श्रेय मेरे उन गुरु को ही जाता है। तो ये हमारा आज का पूरा जो पैराग्राफ था। चलिए अब इसके आंसर्स की तरफ हम लोग मुड़ते हैं। कविता का मर्मज्ञ और रसिक कौन हो सकता है। अभी आप लोगों ने देखा, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। पहली लाइन हमारी यही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है। तो अच्छा गुरु अपने शिष्य में भक्ति और श्रद्धा देखता है, ठीक है, गुरु के प्रति। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पुष्प का सौंदर्य किसमें है। मैंने बड़ा डीपली आपको भी पढ़ाया कि देखने वालों की दृष्टि में पुष्प का सौंदर्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे गुरु को है। ये क्या दिखाता है, तो ये गुरु के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है। आप सब जानते हैं कि पथ का उचित समानार्थी मार्ग होता है, ठीक है, रास्ता होता है। तो आज की हमारे 40 क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी बहुत सारी सीरीज इसमें होनी है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।